ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या है और इस व्रत को करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त और आसान से विधि, यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अजय एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन की प्राप्ति होती है और जीवन खुशहाल बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा, क्योंकि व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त गुरुवार के दिन देर रात्रि 1:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी कि 30 अगस्त देर रात्रि शुक्रवार को 1:37 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा और इस व्रत का 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर 8:31 तक करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अजय एकादशी के दिन एक साथ बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसी कारण अजय एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:18 तक रहेगा और स्वास्थ्य सिद्धि योग शाम को 4:39 से लेकर 30 अगस्त की सुबह 6:18 तक रहने वाला है। इस दिन तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होंगे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अभम यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस दिन हमें राजा हरिश्चंद्र की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सत्य के आगे वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। तो उसने सत्य के वारों में किसी कर्म की वंशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पत्नी पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया और खुद चंडाल का दास बनकर रहने लगा। लेकिन फिर भी उसने सत्य बोलना नहीं छोड़ा। चंडाल के यहाँ रहता तो मृतकों के वस्त्र धारण करता, फिर भी वह राजा किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब जाता और सोचने लगता कि सत्य के पथ पर चलकर मैंने क्या पाया है, सब कुछ तो खो दिया है। इस सत्य के कारण मेरी पत्नी और पुत्र ना जाने कहाँ है। तो इस तरह सोते हुए कई बार राजा इतना चिंतित हो जाता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। तो इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी तरह चिंता में बैठा हुआ था, तभी गौतम ऋषि आ गए। तो राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किए और अपनी सारी दुख भरी कहानी ऋषि गौतम को सुनाए। तो राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी आएगी। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करना। गौतम ऋषि के कहने पर कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे
इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करने लगे। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य पुनः मिल गया और अंत में अपने परिवार सहित सारे सुखों का भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिए। यह सब कुछ अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, इनके सारे पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह थी अजय एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और छोटी सी कथा। संपूर्ण कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।